नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा हूँ और पटना में आया था एक भोजपुरी फ़िल्म करने के लिए। तो मेरे एक मित्र ने एक ऐसे शख़्स से मिलवा दिया, जिन्होंने अब तक का जीवन रंगमंच में दिया है। और मैं किसी मीडिया से नहीं हूँ। एक कलाकार होने के नाते मैंने अपना ये धर्म समझा कि क्यों न भैया से थोड़ी बात की जाए। और इनकी जो जर्नी है, वो हम जर्नी नहीं कहेंगे, एक तरह से तपस्या कहेंगे। और इनका जो क्लास चल रहा है उसको क्लास नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा गुरुकुल है। इनका जो सफ़र रहा है, इस गुरुकुल से ऐसे ऐसे शख्स आज नाम कमा लिए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत नामचीन लोग हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आप सबसे एक महान कलाकार, निर्देशक, लेखक और एक पितामह, एक गुरु से मिलवाने जा रहा हूँ, जो अपने सुख, अपने साधन, अपने ऐशो आराम पर ध्यान न दे करके वो आने वाले समय के लिए और आज से नहीं 84 से अपने गुरुकुल से बच्चों को, कलाकारों को सींचते हैं। एक तरह से यूँ कहें कि अपना आशीर्वाद देके उन्होंने ये भैया आगे बढ़ाए हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं मिथिलेश जी से। मिथिलेश भैया, आपका स्वागत है। अ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ज़रा मुझे बताएंगी। पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले विनोद जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे कुछ सवाल कर सकें। यहाँ तक रहने की बात है, मैं बिहार का हूँ। बिहार में जहानाबाद एक जगह है, जहानाबाद में का जिला का मैं रहने वाला हूँ। गांव का नाम धनकौल है, मखदूमपुर ब्लॉक में पड़ता है। मेरी कर्मभूमि पटना ये जगह है। प्रयास। भैया, मैंने सुना है कि आप 1984 से ये संस्था शुरू किए हैं। इस संस्था का नाम प्रयास है। जी। तो आपने ये प्रयास शुरू किया और प्रयास में शुरू से अभी तक के बहुत सारे एक्टरों का नाम, जैसे अभी आपने बताया, जो इसी ग्रुप से रंगमंच करते थे, उनमें कुछ लोगों का नाम आप बताइए। वैसे कई एक्टर्स यहाँ से आए, प्रयास से जुड़े। राम सुनान सिंह हैं, महेश राजा है, पंकज केसरी है, रीना रीना रानी। रानी है, रूबी सिंह रूबी अब सिंह। अब अब हाँ, तो रूबी दुनिया तो में नहीं नहीं है। है। और भी कई से लोग हैं जो जय तिलक भैया से भी आप जुड़े रहे। जय तिलक भी जी हमारे साथ, हम लोगों ने बहुत पहले एक फिल्म ही बनाई थी, तो उसमें वो काम किए थे वो। मैंने सुना है कि यहाँ पर विजय भैया भी आते थे, विजय खरे साहब। हाँ हाँ, विजय खरे और साहब। ये जो जगह है, जो प्रयास जो आप देख रहे हैं, ये पटना में एक 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 रंग अड्डा के नाम से, प्रयास रंग अड्डा के नाम से पूरा मशहूर है। और आसपास के इलाके में अगर कुछ कुछ आपको नाम याद हो, नहीं हो, मेरा नाम हो, नहीं हो, लेकर आप यहाँ आते हैं और अगर पूछते हैं कि भाई नाटक वाला कहाँ रहता है, अच्छा, तो ये आपको बताइए लोग यहाँ पहुँचा देंगे। मिथिलेश जी, आप पटना में आप ये प्रयास रंग संस्था चला रहे हैं और कभी एक तरह से आप फ़ोन उठा लीजिए, कोई बात नहीं, या पॉज कर दीजिए। भैया, मुझे ये बताइए कि इतने कलाकारों को आपने सपोर्ट किया, इतने बच्चे आपके प्रयास संस्था से निकल रहे हैं, आप के अंदर भी तो एक कलाकार है, आप भी एक्टिंग करना चाहते होंगे। अभी अगर आपको जिस तरह से इंडस्ट्री आई है यहाँ पे, भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा हिंदी भी, तो अगर अवसर मिलता है, बुलाया जाता है, तो आप अभिनय करना चाहेंगे? भाई क्यों नहीं, मैं अपना कहना चाहूँगा। मतलब आपके अंदर वो कलाकार अभी भी है? मैं तो आया था बचपन से, मैं एक्टर ही बनना चाह रहा था, कहीं ना कहीं से मैं अभिनेता ही था। लेकिन अभिनेता नहीं बनते बनते एक ऑर्गेनाइजर बन गया, संस्था चलाने के लिए हो गया, तो निर्देशक बन गया नाटक का। फिर लिखना शुरू किया, लेखक मैंने भी हो सुना है गया। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। लोग कहते तो हैं। आप नाटक लिखते हैं या फिल्मी कहानी लिखे हैं? जो भी। नाटक तो मैंने नाटक भी लिखे, कई कहानियों का मैंने नाटकांतर भी किया। मुक्का नाटक तो पता नहीं
एक आध सौ मैंने नुक्कड़ नाटक लिखे हैं। फिल्म जो मैंने बनाई थी देवन मिश्र, उसका कहानी अच्छा, कथा देवन मिसिर आपने बनाई। रिटन प्रोड्यूस एंड देवन मिसिर के निर्देशक आप थे। निर्देशक, लेखक और निर्माता। अच्छा अच्छा, तो वो फिल्म बनी हाँ, थी, फिल्म उसके बनी। हीरो कौन थे? उसका हीरो मतलब थिएटर में ही जो काम करता था बंदा, जो थिएटर में देवन मिश्र बना करता था, ओह, उसी को मैंने बनाया। और एक कमिटमेंट था कि भाई चलो थिएटर हाँ, में आप ये, ही करो। हाँ तो आप ही करो। कौन थे वो? प्रवीण सप्पू था। प्रवीण सर जी। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग आपके संस्था से निकले हैं, अगर वो आते हैं पटना तो आपसे मिलने भी आते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। एक और सवाल है, आप रंगमंच के लिए ये काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। आपके पास जाहिर सी बात है आर्थिक भी होती होगी, तो क्या सरकार आपको कभी मदद करती है? देखिए, तो आज मैं सर्वाइव कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं से चंदा सहायता अनुदान- मिलती है। सहायता मिलती है। चंदा अनुदान पे ही पूरा मतलब हिंदी रंगमंच टिका हुआ है, न केवल प्रयास। अच्छा, मीडिया वाले कभी आते हैं तो आपसे रूबरू होते हैं कि भाई? हाँ हाँ, जब भी नाटक होता है या अखबार वाले आते हैं तो वो हमसे मतलब मेरा इंटरव्यू लेते हैं। कभी ओकेजनली, कभी अखबार वाले आ गए कभी होली पे, कभी दशहरा पे, तो अब मेरा अनुभव लेने के लिए तो वो छापते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अभिनय, लेखन और निर्देशन के अलावा और क्या क्या शौक है? सच पूछे तो नाटक के अलावा मुझे मुझे कुछ भी नहीं आता है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, मैंने सुना कि आपकी बिटिया मुंबई में एक्टिंग से जुड़ी है। एक्टिंग से नहीं जुड़ी है, वो फिल्म क्लास- प्रोडक्शन लाइन से जुड़ी हुई है। वो वहाँ बॉम्बे में बीकॉम कर रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉमर्स में एक सब्जेक्ट जोड़ दिया है, फिल्म प्रोडक्शन। जी। तो उसमें वो कर रही है। और आपके अलावे आपके परिवार में सिनेमा से कोई जुड़ा है? नहीं, हमारे परिवार में, पूरे ख़ानदान में हमसे मतलब कलाकार कोई नहीं था। मैं अकेला बंदा हूँ कि जो इस लाइन में आया। और मैं एक बात बता दूं विनोद जी कि 7वीं क्लास में जब पढ़ता था मिलर स्कूल में, तो मेरे मास्टर ने पूछा लोगों से कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तो लड़कों ने कहा कि मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला कि सर मैं कलाकार बनूंगा। तो और हमारे जो साथी थे वो डॉक्टर इंजीनियर बने कि नहीं बने, लेकिन मैंने कहा था कि मैं कलाकार बनूंगा। तो जैसा भी कलाकार बना, मैं कलाकार बना, कला की रोटी खा रहा हूँ। अभी चर्चा में आप कह रहे थे कि विनीत झा जी भी आपके करीबी रहे हैं। अरे विनीत झा करीबी नहीं रहे हैं, बहुत उसके साथ पारिवारिक संबंध रहा है मेरा। अच्छा। रहा है, एक मोहल्ले में रहे, एक मकान में रहे हैं, हम लोग रहे हैं। और तो थिएटर से अभी जुड़े रहे हैं। विनीत झा जी, विनीत भैया कहता हूँ मैं उनको, उन्होंने एक फिल्म की है संगतिया। हाँ, उसका डायरेक्टर राइटर मेरा शिष्य है। और जब देवन मिसिर में फिल्म बनाया था तो अभिषेक चौहान जो है मेरा उसका असिस्टेंट हुआ करता था, असिस्टेंट था उसमें। अभिषेक चौहान बहुत गुणी हैं। हाँ हाँ, और निस्संदेह। मेरा आशीर्वाद भी है अभिषेक चौहान को, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ और विनीत भैया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ, बहुत पहले से उनके पास चाहिए। विनीत भैया बहुत इमोशनल हैं क्या? कलाकार है तो इमोशन तो रहेगा ही रहेगा, हर कलाकार के पास इमोशन रहता रीना है। रीना रानी से आपके बहुत पारिवारिक संबंध है या नहीं, रीना रानी के गुरु साथ- शिष्य का? गुरु शिष्य का ही आप मान लें, क्योंकि रीना रानी पटना में जब वो सिवान से चल के वो आई मतलब कुछ बनने के लिए, तो पटना आई। पटना में कई संस्थाओं से जुड़ी, उपचार से जुड़ी, निर्माण से जुड़ी, प्रयास से भी जुड़ी। जब एक मैं नाटक कर रहा था सिपाही की माँ, तो उसमें वो उसमें आई। उसके बाद फिर कई नाटक, बुद्धम शरण गच्छामि, यही सच है। और लास्ट प्ले मेरे साथ की वो मजहबी सकीना में, सकीना का वो कैरेक्टर की वो। राम सुजान जी आए थे पटना में, तो आपसे मिले थे कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर मिलते हैं। मिले। जब भी आता है तो जरूर मिलते हैं। तो मित्रों, मिथिलेश भैया से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ऐसे लोग जो निस्वार्थ, ये नहीं कि रंगमंच करने वाला, जो ऐसा नहीं होता है कि हम रंगमंच कर रहे हैं तो भविष्य में हम करोड़पति हो जाएंगे, अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, वगैरह वगैरह। ये रंगमंच एक धर्म है, एक तपस्या है। और ये एक गुरुकुल की जो परंपरा है उसमें मिथिलेश जी अपने बच्चों को सींच रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावे भी बहुत सारी इंडस्ट्री पटना में और बिहार में आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि भैया को अच्छे अच्छे रोल मिले
और अभिनेता कभी बूढ़ा नहीं होता। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया है कि अब आपको अभिनय भी करना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका समय एक्टिंग के लिए, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि मेरे गुरुदेव अब पर्दे पे आएँ। आप आगे अपना और भी अभिनय के क्षेत्र में अपने कला को दिखाएँ, मेरी शुभकामनाएँ। चलिए, आपके मुँह में घी शक्कर। कलाकार हूँ तो मतलब नाट्य विद्या से जो जो चीज़ें हैं, एक्टिंग है, राइटिंग है, वो सारा कुछ मैं दक्षता तो नहीं कहूँगा कि मैं दक्ष हूँ, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा बहुत मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, डायरेक्शन भी कर लेता हूँ। तो इन अपने ढंग से- भैया मिथिलेश जी का कहना ये है कि मेरी ज़रूरत जैसे किसी को अगर पड़ती है, चाहे वो राइटिंग का हो, निर्देशन के अलावा सह निर्देशन का हो, या आपको जहाँ लगे कि कुछ अच्छा कैरेक्टर मेरे एज ग्रुप में है, तो उसके लिए प्लीज़ आप सेवा का अवसर दें। और मैं भी चाहूँगा कि इंडस्ट्री एक बार ऐसे गुरु स्वरूप जो बच्चों के गुरु हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, उनकी भी हार्दिक इच्छा है। और हम लोग चाहेंगे जहाँ भी जो भी अगर कुछ नया हो रहा है तो उसमें आप जुड़ें, आपको भी अवसर मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ये आपका प्रयास रंग कर्म ये हमेशा चलता रहे और ये इतिहास कायम करे। वैसे तो आप इतिहास बनाए दिए हैं, मैंने सुना है कि आप बहुत सारा स्ट्रीट प्ले भी किए हैं। स्ट्रीट प्ले 25,000 से ज़्यादा मैंने शोज किया है। 25,000 यहाँ से लेकर 25,000। अरुणाचल प्रदेश तक मैंने काम किया है, बंगाल में काम किया है, झारखंड में काम किया है। और वो सारे स्ट्रीट प्ले, सारे के सारे स्क्रिप्ट मेरे ही लिखे हुए हैं। 25,000 ये एक एवं बहुत बड़ी बात है, ये एक उपलब्धि है कि 25,000 से ज़्यादा स्ट्रीट प्ले करना एक रिकॉर्ड है। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई वो संस्था है गिनीज बुक, तो गिनीज बुक में इस बात को रखी जाए कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो गुमनामी में हैं, बट काम उन्होंने बहुत किया है। तो इस गुफ्तगू साक्षात्कार कह सकते हैं कि द्वारा मैं इस अपनी बात को, भैया की बात को मैं मीडिया तक पहुंचाने का एक प्रयास किया हूं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी जहां भी है, ऐसा ना हो कि वो गुमनामी में रह जाए, तो उसे भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने अगल बगल भी देखें और रुंध होती हुई प्रतिभाओं को भी अवसर देने का प्रयास करें। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से पिछले 10-12 सालों से मैं एक रंगमंडल चला रहा हूँ। उसके अलावा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से सीनियर फेलोशिप मुझे मिला हुआ है। और उस फेलोशिप का जो मेरा विषय है, बिहार के गुमनाम रंग योद्धा की खोज पड़ताल। तो ऐसे लोग जो गुमनाम हो चुके हैं उस पर रिसर्च मैं कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। बहुत बड़ी बात है, बहुत और बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी को, जो मेरे बच्चे हैं, जो लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि कलाकार 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 मत बनो, आप साधक बनो। कलाकार तो भीख मांग के भी खा लेता है यार, वो भी कलाकारी करता है, लेकिन साधक होना और बात है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस बात पे मैं आपको साधुवाद कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर कृपा बनी रहे। नमस्कार। धन्यवाद।